हेलो प्यारे भैया और बहनों। पिछले क्लासेस में हमने कार्बन का इतिहास, कार्बन क्या होता है, कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, कार्बन के यौगिकों में डिग्री क्या होती है, कार्बन का संकरण क्या होता है, इन सबको पढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं कहाँ पे? कार्बनिक यौगिकों को लिखते कैसे हैं, अर्थात जो कार्बन के बच्चे हैं, जो कार्बन से बनने वाले यौगिक हैं, उनको हम लिखते कितने प्रकार से हैं, कैसे लिखते हैं, आज हम सीखेंगे इस अध्याय में। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन को लिखने के मुख्य 3 तरीके यहाँ दिए गए हैं। पहला, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के रूप में, अर्थात पूरी तरह से अच्छे से लिखने में। संघनित संरचनात्मक सूत्र के रूप में, अर्थात इसको कवर्ड करके, इकट्ठा करके कैसे लिखा जाता है। और तीसरा है आबंध रेखा सूत्र के रूप में। तो शुरू करते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के रूप में, उदाहरण के साथ में। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो एक यौगिक को बनाते हैं। मान लो ये हमारा यौगिक है। अब एक एक बॉन्ड इसने बना रखे हैं, तो इसके जो बचे हुए बंध हैं उनको हम हाइड्रोजन से पूरा करवा देते हैं। ये आपने पीछे पढ़ रखा है कि कार्बन 4 आबंध बनाता है, और अगर उसने 1 या 2 आबंध बना रखे हैं तो बचे हुए आबंधों को हमें हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर देना है। और इसी को हमने पीछे पिछले टॉपिक में हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखा था। अगर इस प्रकार से कोई सूत्र लिखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि वो पूर्ण संरचनात्मक रूप से लिखा हुआ है। ये पूर्ण संरचना है। किसकी संरचना है? 1 2 3 कार्बन का अगर है C3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 H8, इसको कहते हैं प्रोपेन। अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड तीनों में प्रेजेंट है तो एन, प्रोपेन। अभी हम आगे पढ़ेंगे आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर, अभी हम सीखने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि नामकरण कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ आप समझने के लिए समझ सकते हैं। अब इसी को अगर हम संघनित संरचनात्मक सूत्र के रूप में लिखना चाहें, इसी फॉर्मूले को, तो हम कैसे लिख सकते हैं? इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऐसे लिख देंगे। या इसको इस प्रकार से भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जुड़ा है ना। इसके बाद में बॉन्ड लगा करके CH2 के रूप में इसको लिखेंगे। एक कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन सीधा जुड़े हैं। फिर एक बॉन्ड है, इससे कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH3। संघनित संरचना सूत्र के रूप में ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे भी लिखते हैं। इतने प्रकार से इसको लिखा जाता है संघनित संरचनात्मक सूत्र के रूप में। उसके बाद में हम आते हैं आबंध रेखा सूत्र के रूप में। तो आबंध रेखा सूत्र में कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको देख लेते हैं। पहली बात, आबंध रेखा सूत्र के रूप में अगर हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कार्बन व उससे जुड़ी हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते। मतलब कार्बन हाइड्रोजन जो यहाँ दिख रहा था उसको हम दिखाते ही नहीं है। केवल क्या दिखेगा? आबंध दिखेगा, लेकिन कैसे? इसमें यौगिकों को टेढ़ी मेढ़ी, इसमें यौगिकों को टेढ़ी मेढ़ी अर्थात जिग जैग, जिग जैग जानते हैं ना, ऊपर नीचे जिग जैग मोशन में, तो जिग जैग लाइनों द्वारा आबंध बनाकर दर्शाया जाता है। जिग जैग लाइनों में आबंध बना करके इसको दर्शाते हैं। इनमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि को दिखाते हैं। यदि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, अर्थात कार्बन से सीधा अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको नहीं दिखाएंगे, कार्बन को भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि तत्व अलग से जुड़े हैं तो उनको हम इसमें दिखाते हैं। और एक चीज, अगर इनसे कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, या क्लोरीन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको भी दिखाएंगे। ठीक है। पंक्तियों के शीर्ष भागों में कार्बन होता है, अर्थात जो पंक्ति के शीर्ष भाग होते हैं, उठे हुए भाग होते हैं, उनमें क्या होता है? कार्बन होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, इसी को हम लिखने जा रहे हैं आबंध रेखा सूत्र के रूप में। तो एक कार्बन जहां है वहां से हम शुरू करेंगे लाइन, और एक जिग जैग मोशन में हमें लिखना है, तो ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर जितने पॉइंट होंगे उतने कार्बन हो जाएंगे। क्या ये हमारा सही है? हम चेक करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जितने उभरे हुए भाग होते हैं उनके शीर्ष भागों में क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये क्या, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे, मतलब ये एक्स्ट्रा लाइन हमें नहीं बनानी, यहीं पर हमें इसे खत्म कर देना है। अर्थात हमारे इसकी संरचना कुछ ऐसे बनेगी। अर्थात जो हमारा प्रोपेन है, तो प्रोपेन की संरचना जो है
आबंध रेखा सूत्र के रूप में ऐसी बनेगी प्रोपेन। इसमें हमें क्या क्या नहीं दर्शाना, ना इसमें कार्बन को दर्शाना है, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है और तीसरा कार्बन यहाँ पे है। पंक्तियों के शीर्ष भागों में क्या होता है, कार्बन होता है। हाइड्रोजन, इससे इन कार्बन से जुड़ी जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को भी हमें इसमें नहीं दिखाना है। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6, सबको हाइड्रोजन जोड़ दो, जितनी बैलेंसी बची है हाइड्रोजन से पूरी करो। प्रत्येक कार्बन का 4 आबंध पूरा होना चाहिए, ना 4 से ज्यादा होगा ना 4 से कम होगा। ये पीछे हमने पढ़ रखा है, कारण है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन 4 से ज्यादा आबंध नहीं बनाता। अब यहां देखें तो ये हो गई पूरी, क्या ये हो गया पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के रूप में। अगर ऐसे लिखा है, खुला खुला लिखा है, एकदम से कार्बन हाइड्रोजन पूरा खुले लिखे हैं, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, ये कार्बन है, सभी कार्बन को पहले लिख लो, अब इससे जुड़ी हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अगर इस प्रकार से लिखा है या ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 3 14। या ऐसे लिखा होता CH3 CH2, CH2 का क्या हो सकता है 1 2 3 4 होल 4 और फिर CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अगर इस प्रकार से लिखा होता तो मुझसे क्या कहते, संघनित संरचनात्मक सूत्र कहते। अब ये क्या है, एक संघनित संरचनात्मक सूत्र है। इसी को अगर हम आबंध रेखा सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, जितने कार्बन है उतनी बार आपको जिगजैग मोशन में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनानी है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका सूत्र, ये आपका हो गया इस प्रकार से आबंध रेखा सूत्र के रूप में। इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, नामकरण कर लेते हैं। नामकरण क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम क्या है हेक्सेन। यहां पर भी इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन ही होगा, और यहां पर भी इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन ही होगा। आशा है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को 3 प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। पहला, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो उसको हम खुली श्रृंखला के रूप में ऐसे दर्शाते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अच्छे से दिखता है, सभी आबंध भी अच्छे से दिखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। संघनित संरचनात्मक सूत्र के रूप में 2-3 प्रकार से लिखा जाता है। पहला तो इस प्रकार से लिखते हैं कि हाइड्रोजन को कार्बन के जस्ट बगल में दिखा देते हैं चिपका करके उससे, और केवल बॉन्ड को बीच में दिखा देते हैं। या दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इकट्ठा कार्बन को इकट्ठा हाइड्रोजन को, या तीसरी तरह से लिख सकते हैं जैसे लिखा वैसे लिख ले, केवल बॉन्ड हटा दें। आबंध रेखा सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, केवल आबंध आबंध ही दिखाते हैं, जिगजैग मोशन में केवल आबंध रहता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। अगर ऐसा कोई संरचना मिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, आबंध रेखा सूत्र कहते हैं कार्बनिक यौगिकों का। इसी के साथ कार्बनिक यौगिक होता है खत्म। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे से पढ़ेंगे कल से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को वही समझना शुरू करेंगे, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे नहीं। आपको ये जो नाम दिख रहे हैं प्रोपेन, हेक्सेन, ये सब आईयूपीएसी के नाम ही हैं, ठीक है। तो इसको हम अगली कक्षा से डिस्कस करना शुरू करेंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो कृपया एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।